स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी त्यागी। मुंबई हमले पर हुए हमले की आज चौथी बरसी है। इस मौके पर शहीद जवानों को आज देश श्रद्धांजलि दे रहा है। आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई के नरीमन पॉइंट पर, जहां ये श्रद्धांजलि समारोह से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। ये शहीद स्मारक है, यहाँ पर यहीं पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। यहाँ पर शहीदों के परिवार वाले भी मौजूद हैं। आतंकी कसाब को फांसी पर लटकाने के बाद मुंबई हमले की ये पहली बरसी है, इसलिए मुंबई में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ये आप देख रहे हैं, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। इससे पहले राज्य के गृह मंत्री आर पाटिल भी इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि देने का ये कार्यक्रम रखा गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण भी वहां पर मौजूद हैं, वो भी अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं। आज से ठीक 4 साल पहले यानी 26 नवंबर 2008 को 10 आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला किया था और इस हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्य के गृह मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। कितनी देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा? बस पल्लवी, कुछ ही देर में ये कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार भी यहाँ आने वाले हैं और उन्हीं का शायद इंतजार यहाँ किया जा रहा है। लेकिन जो दूसरे मान्यवर थे, जिसमें राज्य के राज्यपाल के शंकर नारायण, उसके अलावा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, गृह मंत्री आर पाटिल, केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और दूसरे मान्यवर यहाँ पर आ चुके हैं। उनके साथ साथ जो शहीद हैं, तो शहीद हुए थे इस हमले में, उन शहीदों के परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं और शरद पवार भी यहाँ पर आ गए हैं। अभी आप दृश्यों में देख सकेंगे, शरद पवार का भी यहाँ पर आगमन हो गया है और अब इस कार्यक्रम को शुरुआत होगी। सबसे पहले यहाँ पर पुलिस बैंड और मुंबई पुलिस के जवानों की तरफ से इन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। जिसके बाद सभी मान्यवर, जिसमें शहीदों के परिवार के सदस्य भी हैं, ये जो नेता हैं, जो आईपीएस अधिकारी हैं, सभी एक एक करके यहाँ पर इस शहीद स्मारक पर आकर श्रद्धांजलि देंगे, फूलों से उन्हें पुष्पांजलि देंगे। और उसके बाद में जो सामान्य लोग हैं, उन्हें भी आज के दिन यहाँ पर उन्हें शहीदों को श्रद्धांजलि देने का, इस कार्यक्रम में मौका, शामिल होने का मौका दिया जाएगा। आप देख रहे हैं तस्वीरों में शरद पवार, केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, और यहाँ पर इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। आप देख सकते हैं सबसे पहले पुलिस के जवान यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे, जो शहीदों को है उन्हें सलामी देंगे। उसके बाद पुलिस बैंड की तरफ से सलामी होगी। अब सबसे पहले यहाँ पर राज्यपाल के शंकर नारायण यहाँ पर आ रहे हैं, जो यहाँ पर पुष्पांजलि करके उन सभी शहीदों को याद करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद शरद पवार, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, आर पाटिल, सभी एक एक करके इन श्रद्धांजलि यहाँ पर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल के शंकर नारायण यहाँ पहुंच रहे हैं, जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पुष्पांजलि कर रहे हैं यहाँ पर इस शहीद स्मारक पर। आज का दिन पल्लवी एक काला दिन माना जाता है, क्योंकि 4 साल हो गए इस हमले में, जहाँ पर कई पुलिस अधिकारी शहीद हुए और 166 जो लोग थे, जो बेगुनाह लोग थे, उनकी मौत हुई। लेकिन आज इस साल जो एक पॉजिटिव मैसेज, जो आतंक को जवाब दिया है देश ने कसाब को फांसी देकर, उसके बाद एक पॉजिटिव मैसेज, अलग एक वातावरण है। क्योंकि हम 4 साल से यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, माहौल अलग होता था, शोक यहाँ पर होता था, लेकिन आज जो जवाब दिया है आतंक को, उसके बाद एक अलग सा माहौल यहाँ पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं शहीद स्मारक पर। ऐसे ही एक एक करके सभी मान्यवर जो यहाँ उपस्थित हैं, वो श्रद्धांजलि देंगे, शहीदों के परिवार से बातचीत करेंगे, शहीदों के परिवार के सदस्य जो यहाँ मौजूद हैं वो यहाँ श्रद्धांजलि देंगे। अब केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार यहाँ पर पुष्पांजलि कर रहे हैं शहीद स्मारक पर आकर। पल्लवी, हर साल जब 26/11 हल्ला हुआ 2008 को, उसके बाद ये शहीद स्मारक बनाया गया और उसके बाद भी यहाँ पर कई सारे लोग आते हैं, सिर्फ 26/11 को ही, दूसरे दिनों पर भी, जहाँ पर यहाँ आके उन सभी शहीदों को याद करते हैं। और आज का दिन एक काला दिन जरूर है देश के इतिहास में, लेकिन सभी शहीदों को याद भी किया जाता है इस दिन पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे सलामी दे रहे हैं, पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन शहीदों को। और अब धीरे धीरे यहाँ पर सभी जो उपस्थित मान्यवर हैं वो यहाँ आएंगे और श्रद्धांजलि देंगे, जिसमें आईपीएस अधिकारी हैं, शहीदों के परिवार के सदस्य हैं, जो नेतागण यहाँ मौजूद हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी, पूर्व पुलिस कमिश्नर, पूर्व डीजीपी महाराष्ट्र पुलिस के, वो सभी यहाँ उपस्थित हैं, जो यहाँ पर आकर एक एक करके श्रद्धांजलि देंगे। और उसके बाद जो जनता है, जो मुंबई के लोग हैं, जो सामान्य जनता है, उन्हें भी आज यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए मौका दिया जाएगा और इस श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में उन्हें शामिल किया जाएगा। पल्लवी।
गणेश, आपने कहा कि 4 साल से आप भी कवर कर रहे हैं इस दिन को, जिसे काला दिन कहा जाता है, लेकिन कसाब को फांसी देने के बाद ये पहली बरसी है। ऐसे में जो फर्क है वो आपसे जानना चाहेंगे, आपने क्या फर्क महसूस किया? बिल्कुल एक फर्क, जैसा मैंने कहा कि एक पॉजिटिव माहौल यहाँ पर देखने मिल रहा है, क्योंकि हर साल 26/11/2008 को जब हमला हुआ उसके बाद में ये शहीद स्मारक बनाया गया। दूसरे साल यहाँ पर सबसे पहले शहीद स्मारक पर समारोह हुआ। उस साल के बाद आज तक हमने देखा कि एक शोक का माहौल हुआ करता था। और पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल सभी लोग यहाँ पर यही कह रहे थे कि कब होगी कसाब को फांसी, कब तक उसे ऐसा रखा जाएगा, कब तक उस पर खर्चा किया जाएगा। और अब जब यहाँ पर आज जब सबको पता है कि कसाब को फांसी दी गई है, तो शहीदों के परिवार हैं, जो यहाँ लोग हैं, सभी को खुश दिखाई दिए। सभी का कहना ये था कि आखिरकार उसे फांसी मिल गई है। देश ने आतंक को जवाब दिया है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आतंक को जवाब नहीं है, ये देश का जवाब है उन सभी लोगों को जो देश पर हमला करने की बार बार कोशिश करता है, साजिश रचने की कोशिश करता है। और आज जो माहौल था, जो हमने शहीदों के परिवार के लोग जब यहाँ पर आए थे, विजय सालस्कर की बेटी दिव्या सालस्कर, हेमंत करकरे की पत्नी कविता करकरे और शशांक शिंदे की पत्नी, हमने उनसे बात की तो सभी काफी खुश दिखाई दिए। उनका एक कहना ये था कि अब कसाब को फांसी मिल गई है, ये हमारी पहली जीत है, लेकिन अपनी जीत तभी होगी जब जो आतंक के आका जो पाकिस्तान में बैठे हैं उन्हें भी सजा होगी। तो एक पॉजिटिव मैसेज है, ये परिवर्तन हमने यहाँ पर देखा है। जो पिछले 3 सालों से यहाँ पर हम शहीद स्मारक पर आकर शहीद समारोह में, श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए, तो इस साल एक पॉजिटिव मैसेज था। सभी खुश दिखाई दिए थे कि आखिरकार जिस आतंकी ने 166 बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा था, जिसने शहीदों को, जो पुलिस अधिकारियों ने शहीद किया था, उसके आखिरकार फांसी मिल गई। तो गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद है एबीपी न्यूज संवाददाता नरीमन पॉइंट पर। What you're seeing right now is Mrs. Karkare, the widow of Mr. Hemant Karkare, the ATS chief who was killed in the 26th. शहीदों के परिवार वाले श्रद्धांजलि देते हुए ये शहीद करकरे की पत्नी श्रद्धांजलि देने पहुंची, उनकी बेटी पहुंची। विजय सालस्कर की बेटी श्रद्धांजलि देने मौजूद। शहीदों के परिवार वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले आपने देखा कि मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, महाराष्ट्र में राज्यपाल सब श्रद्धांजलि देने पहुंचे। और ये अब शहीदों के परिवार वाले श्रद्धांजलि दे रहे हैं 26 नवंबर 2008 को जिन जवानों ने अपनी जान गंवाई, उनको श्रद्धांजलि। The Chief Minister of Maharashtra, Mr. Prithviraj Chavan, the Home Minister of Maharashtra, Mr. R.R. Patil, the Leader of Opposition, here in the House, all of them have paid their homage at the memorial here at Police Gymkhana. After this, we are being told that the Guard of Honor shall happen, that shall be received by the dignitaries here, and then the state function will come to an end. The top ministers of the state and the centre will probably have a separate bit of a session with the family members of the victims. They would want some sort of an interaction. That is how it goes every year. But this year, things are definitely different from what it was in the last 3 years. Last 3 years, there was this talk of delayed justice. Time and again, questions were being raised as to why there was so much of a delay in handing justice over to the lone surviving terrorist of 26/11, Ajmal Amar Kasab. But this time, the situation has certainly changed. This time, just 4 days before the 4th anniversary of 26/11, Ajmal Amar Kasab was indeed hanged. Justice was delivered. At least one chapter has been closed. He was hanged inside Yerwada jail in Pune after his mercy plea was rejected by the President of India, Mr. Pranab Mukherjee. All due course in the law was followed. All procedures were followed till the very end, and everything was it was ensured that the justice was delivered to him by following each and every rule in the book. Finally, Ajmal Amar Kasab, after
going through the trial both at the Sessions Court, at the High Court, finally at the Supreme Court, and then also applying for mercy plea before the President. All that was allowed to the lone surviving terrorist of 2611, and once he exhausted all... वो शहीद जो 26 नवंबर 2008 को वीर गति को प्राप्त हुए, उनके लिए ये श्रद्धांजलि समारोह रखा गया है। और इस बार ये श्रद्धांजलि समारोह शहीदों के परिवार वालों के लिए कुछ अलग है, क्योंकि 10 आतंकवादियों जिन्होंने हमला किया था, उनमें से एक आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को इस बार के श्रद्धांजलि समारोह से पहले ही फांसी दे दी गई। बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि कब, क्योंकि सजा सुनाई जा चुकी थी, लेकिन कब उस सजा पर अमल किया जाएगा। और इस बार जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दया याचिका खारिज की, तो अजमल आमिर कसाब को 21 नवंबर 2012 को फांसी दे दी गई। तस्वीरें देख सकते हैं आप मुंबई के नरीमन पॉइंट के शहीद स्मारक की, जहां इस वक्त पुलिस वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, राज्य के गृह मंत्री आर पाटिल, कृषि मंत्री शरद पवार, केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे श्रद्धांजलि देने पहुंचे। राज्यपाल ने श्रद्धांजलि दी और जिन परिवारों ने अपनों को खोया, जो शहीद हैं, उनके परिवार वालों ने श्रद्धांजलि दी। और अब मुंबई पुलिस के जवान याद करते हुए उन लोगों को जिन्होंने मुंबई हमले के दौरान अपनी जान गंवा दी। 166 लोगों की मौत हुई थी 26 नवंबर 2008 को। 166 निर्दोष लोग इस हमले में मारे गए थे। 10 आतंकवादियों ने मुंबई पर अटैक किया था। 4 साल पहले का मंजर आज भी अगर नजरों के सामने आता है तो दिल दहला देता है। 4 साल होने से पहले एक बचे आतंकवादी को, जिसे सजा सुनाई जा चुकी थी, उसकी फांसी होने के बाद इस बार ये बरसी कुछ अलग है। शहीदों के परिवार वालों का दुख कम नहीं हुआ, लेकिन कहीं एक संतुष्टि जरूर उन्हें मिली है। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर इस वक्त नरीमन पॉइंट पर मौजूद हैं। गणेश, हम देख रहे हैं एक के बाद एक श्रद्धांजलि पुलिस के जवान इस वक्त वहां पर दे रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या माहौल है? जी देखिए, अभी कुछ देर पहले जो शहीद हुए थे इस हमले में, उनके परिवार के सदस्यों में श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद में जो मान्यवर थे, जिसमें राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार और दूसरे जो मान्यवर यहाँ पर आए थे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। और बाद में जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, जिसमें डी शिवानंदन, जूलिया रेबरो, एमएन सिंह, वाईसी पवार, ये सभी पूर्व आईपीएस अधिकारी, इन्होंने श्रद्धांजलि दी। और अभी जो प्रेजेंट आईपीएस अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, वो सभी यहाँ एक एक करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिसमें पुलिस आयुक्त, डीजीपी से लेकर ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डीसीपी लेवल के, एसीपी रैंक के सभी अधिकारी यहाँ पर हैं। महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई ट्रैफिक पुलिस के सभी यहाँ पर लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आईपीएस अधिकारी आकर यहाँ पर इन सभी शहीदों को याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पुष्पांजलि कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि इस साल ये समारोह में थोड़ा अलग माहौल है, क्योंकि एक संतुष्टि हमने देखी सभी शहीदों के परिवार के सदस्यों के चेहरे पर, उन लोगों पर, आईपीएस अधिकारियों के चेहरे पर, क्योंकि 4 साल लग गए कसाब को फांसी देने में, लेकिन 4 साल के बाद फांसी लगी है। और ये संतुष्टि हमने यहाँ पर देखी, क्योंकि एकमात्र जिंदा आतंकी कसाब। और हर बार ये सवाल उठ रहे थे, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, कब होगी कसाब को सजा, उसके खिलाफ अदालत में आरोप तय हो गए हैं, उसे दोषी पाया गया तो कब होगी सजा। और इस साल जब सजा हो गई है, उसके बाद संतुष्टि सभी देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं सभी के चेहरों पर।
और एक सेटिस्फैक्शन है, खुशी भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने यहाँ पर झलकाई। सभी का कहना यह था कि कसाब को फांसी देने के बाद देश ने हमने आतंक को जवाब दिया है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हमारी जीत तभी होगी, सही जीत तभी होगी जब जो आतंक के आका हैं उन्हें भी सजा होगी, और वो एक प्रोसेस है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम आज दिन भर इसी तरह शुरू रहेगा। सुबह मान्यवरों के बाद में अब जो सामान्य जनता है, जो आम जनता है, उन्हें भी यहाँ पर आकर श्रद्धांजलि देने का मौका दिया जाएगा। वो यहाँ पर आकर श्रद्धांजलि देंगे और ये आज समारोह आज दिन भर इसी तरह यहाँ पर शुरू रहेगा। शुक्रिया गणेश आपका। 26/11 की चौथी बरसी का समारोह आप देख रहे हैं। श्रद्धांजलि समारोह मुंबई के मरीन लाइंस के शहीद स्मारक पर यह समारोह इस वक्त हो रहा है, जो पूरे दिन जारी रहेगा। Thank you.